बड़ा ही सुंदर उपाख्यान श्रवण कराया है सुखदेव भगवान ने। कहा कि जो प्राचीन बरही राजा थे वो पशुओं की बलि देते थे। एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए, प्राचीन बरही से कहा ऊपर देखो। देखा ऊपर तो देखा जिन पशुओं की बलि दी थी वो सब गुर्रा गुर्रा कर देख रहे थे। प्राचीन बरही ने कहा ये सब क्या है? नारद जी बोले ये सब आपका वेट कर रहे हैं ऊपर, कब तुम मरो और ऊपर जाओ और ये तुम्हें वैसे ही प्रताड़ित करे जैसे तुमने किया। और प्राचीन बरही तो डर गए। उन्होंने कहा इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? नारद जी ने कहा जो कथा सुना रहे वो ध्यान से सुन लो, समझ में आ गई तो आप इस अपराध से बच जाओगे। और उस समय नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया है। पुरंजनोपाख्यान सुनना चाहते हैं आप लोग? हाँ या ना? तो ध्यान से श्रवण कीजिएगा। नारद जी ने कहा राजन ये बात यदि समझ में आ गई तो तुम मुक्त हो गए। प्राचीन बरही बड़े ध्यान से सुनने लगे जैसे आप लोग सुन रहे हैं। कहा कि दो मित्र थे, अभिज्ञात और पुरंजन, बड़े गहरे दोस्त। पुरंजन बोला सुनो हम जरा घूम के आते हैं, थोड़ा घूम के आए, तुम भी चलोगे? अभिज्ञात बोला ना ना मैं नहीं जा रहा, तुम ही जाओ, तुम घूम के आओ। पुरंजन बोला ठीक है। निकला, खूब घूमा, लेकिन अलग अलग शहर घूमे। कोई शहर पुरंजन को, कोई नगर अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा जहां 9 दरवाजे थे। वो नगर पुरंजन को बड़ा अट्रैक्टिव लगा, ये कुछ अलग है, इसमें चलते हैं। पुरंजन उस नगर के भीतर गया तो गजब की बात, एक बड़ी सुंदर सी राजकुमारी सामने से आ रही और उसके साथ 10 सैनिक हैं, एक सेनापति और 5 फन वाला नाग भी रक्षा के लिए साथ में चलता जहां जहां वो राजकुमारी चल रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी। पुरंजन ने पूछा देवी आप कौन? बोली मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। आपका नाम क्या है? बोली हमें नहीं पता हमारा नाम क्या है। अच्छा तो आपका विवाह हुआ है? बोली ना विवाह तो नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ, हमें आप बहुत पसंद हो, यदि आप चाहो तो हम आपसे विवाह कर लें। वो भी राजकुमारी बोली हाँ। पुरंजन ने उससे विवाह कर लिया। बोली अब पुरंजन ने कहा मेरा नाम पुरंजन तो तुम्हारा नाम पुरंजनी। अब नाम तो था नहीं तो नाम हो गया पुरंजनी। महाराज इतना पति पत्नी में प्रेम कि पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोने लगे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। आपने ऐसा अभी तक गुलाम नहीं देखा होगा। प्रेम से बोलिए पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे। पुरंजनी जो करे वो ही पुरंजन करे। जो पुरंजनी अब ऐसे मस्त दोनों पति पत्नी, और इधर एक और कन्या थी जिसका नाम था जरा, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। पुरंजनी तो सुंदर थी, तभी पुरंजन ने विवाह किया था। अब वो जरा देवी जो थी वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं, तो उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। जहां जाए वो व्यक्ति भाग जाता था, अरे इससे विवाह ना ना ना।
प्रेम से बोलिए। राधे। वो रोते रोते पहुंची कि मुझसे कोई विवाह नहीं करता, तो चंडवेग गंधर्व ने कहा कि ये लो मेरे 360 सैनिक काले और 360 गोरे सैनिक लेके जाओ, जो पसंद आ जाए लड़का पकड़ के जबरदस्ती विवाह कर लो, क्योंकि मन से तो कोई करेगा नहीं तुमसे विवाह। प्रेम से बोलिए। तुम इन सैनिकों से कहना कि बस ये चाहिए, ये सैनिक तुम्हें उसी से विवाह करवा देंगे। बड़ी प्रसन्न हुई, सैनिकों के साथ घूम रही थी। घूमते घूमते पुरंजन पर दृष्टि पड़ी। पुरंजन बड़ा सुंदर, पुरंजन पसंद आ गया और पुरंजन तो पुरंजनी के साथ मस्त था। और इधर जरा देवी ने उन सैनिकों के साथ पुरंजन के नगर पे आक्रमण कर दिया। और नगर में कितने सैनिक? 10, ज्यादा थे भी नहीं। एक सेनापति, एक एक करके सब सैनिक मारती गई। जरा देवी की सेना ने एक एक सैनिक को मार दिया। और सीधे पुरंजन को होश तब आया जब गले में कालपाश पुरंजन के कि चलो मुझसे विवाह करो। अब पुरंजन चिल्लाए। पुरंजन को अपने दुख से दुखी नहीं, पुरंजन सोच रहे कि मैं मर जाऊंगा तो पुरंजनी का क्या होगा। प्रेम से बोलिए। अरे मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मेरी पुरंजनी का क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते पुरंजन के प्राण, अब पुरंजन के ध्यान में तो पुरंजनी थी। अंतमति सो गति, अगला जन्म पुरंजन का स्त्री के रूप में हुआ। स्त्री का ध्यान करते करते प्राण छूटे थे। अब पुरंजनी जो कि पूर्व जन्म, पुरंजनी तो इधर महाराज उनकी कथा, इधर पुरंजन जो थे वो अगले जन्म में स्त्री बन गए और उनका विवाह मल्यध्वज राजा के साथ हो गया अगले जन्म में। और एक दिन वो मल्यध्वज राजा भी पधार गए महाराज। प्रेम से बोलिए। राधे राधे। अब वो पुरंजन जो कि इस जन्म में स्त्री बना है, उसने सोचा कि ये मेरे पति पधार गए और अब मैं इनके साथ ही इनकी चिता पर सती होऊंगी। महाराज वो मल्यध्वज की पत्नी बने पुरंजन अपने पति के शव को लेकर चिता पर बैठ रहे। इतने में अभिज्ञात को ध्यान आया कि मेरा यार बहुत समय हो गया, कहीं घूमने गया था, बोला था अभी आ जाऊंगा, कहाँ भटक गया। उससे कहा था भटकना मत, जल्दी आना, और बोला था कि आ रहा हूं घूम के, आया नहीं अभी तक। तो अभिज्ञात ने सोचा चलो मैं ही ढूंढता हूं कहाँ गया है मेरा दोस्त, मेरा मित्र। अभिज्ञात ने ब्राह्मण का रूप रखा और ढूंढने लगा कि मित्र कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पे पहुंच गया जहां पे वो चिता पे बैठकर, अब महाराज सती कहें कि सत्ता कहें, पुरंजन सता होने जा रहे थे। प्रेम से बोलिए। क्योंकि पुरंजन भूल गए कि वो पुरंजन है, उन्हें लगा कि वो मल्यध्वज राजा की पत्नी है। उनके पति के प्राण जा चुके, इसलिए अब सती होना है। तो अपने पति के शरीर को लेकर चिता पे बैठे और तब तक घूमते घूमते अभिज्ञात बोला अरे मित्र। अब महाराज वो पुरंजन बना था जो स्त्री के रूप में, वो लजाया, ये कौन है जो मुझे मित्र कह रहा है, मैं पतिव्रता स्त्री और मुझे मित्र कहकर बुला रहा है, मैं तो इसे जानती तक नहीं। उसने कहा कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अभिज्ञात बड़ी जोर से ताली बजा के हंसा, अरे पुरंजन मैं तेरा मित्र, याद कर
खूब याद दिलाने लगे अभिज्ञात। याद कर, हम तुम मित्र थे, खेलते थे, आनंद करते थे, तूने एक दिन कहा मैं जरा घूम के आऊं। जब बहुत सी बातें याद कराई तो धीरे धीरे उन्हें याद आया कि हाँ मैं तो पुरंजन था, ये मेरा मित्र अभिज्ञात याद आया, मैं तो घूमने निकला था, सब याद आ गया। तुरंत वो शव वहीं छोड़ा और गलबैया डाल के अपने मित्र के महाराज दोनों मित्र चले गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। उसे याद आ गया कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूं, मैं पुरंजन हूं, मेरा मित्र ये है, मैं तो घूमने निकला था। नारद जी ने कहा कथा समझ में आई? प्राचीन बरही ने कहा कुछ नहीं समझ में आई। आपको आई? जैसे आपको नहीं आई वैसे प्राचीन बरही को भी समझ में नहीं आई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी ने कहा अब समझाता हूं। प्राचीन बरही, ये पुरंजन कोई और नहीं, हम ही हैं। हम जीवात्मा और हमारे मित्र वही परमात्मा, हम दोनों साथ साथ रहते थे। हम जीव भगवान, भगवान के अंश, हम लोग साथ साथ वही आनंदित उन्हीं के साथ। एक दिन हम जीव का मन हुआ कि जरा भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, जरा घूम के आए। हम जीव ने कहा चलो आप भी चलेंगे? भगवान बोले नहीं, तुम ही घूम के आ जाओ। आ जाना पर भटकना मत, फंसना मत, वापस आ जाना। और हमने बोला कि हाँ हाँ आ जाएंगे। निकल पड़े। घूमते घूमते कई शहर घूमे, 84 लाख शहर घूमे हमने। 84 लाख योनियां हैं, कोई शहर पसंद नहीं आया। और फिर ये 9 दरवाजों का मनुष्य शरीर, ये नगर बड़ा सुंदर लगा। हमें लगा हमें इसी शहर में जाना चाहिए। और वो जीव उस शहर में प्रवेश करता है, मनुष्य शरीर में, और वहां जाकर के पुरंजनी से विवाह करता है। पुरंजनी कौन है? हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि जब कहती है कि अब खड़े हो के जरा नाच दो, तो हम खड़े हो जाते हैं। अब जरा हंस लो, हम हंसने लगते हैं। अब जरा रो लो, तो हम रोने लगते हैं। इनको कड़वे वचन बोल दो, हम बोल देते हैं। जैसा बुद्धि कहती है हम वैसा ही करते हैं। पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। जो हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि ने कहा ना कि चलो कथा में, तो हम चले आए पुरंजन कथा में। बुद्धि ने कही हो कि कहा होगा बैठो घर में, क्या करना कथा सुन के, तो नहीं आए वो। कई लोग जो घर में बैठे हैं कथा श्रवण करने नहीं आए, उनकी बुद्धि ने ही तो कहा होगा कि क्या करेंगे चल के, तो वो नहीं आए। जो बुद्धि कह रही है वही कर रहे हैं। करते करते क्या होता है, एक दिन जरा देवी का आक्रमण होता है। जरा है बुढ़ापा, और इनको बुढ़ापा कोई चाहता है कि हमें बुढ़ापा आए? कोई नहीं चाहता। कौन इनसे विवाह करना चाहता है? लेकिन ये भी धीरे धीरे 360 काले और 360 गोरे सैनिकों के साथ, यानी दिन और रात, ये दिन और रात मिलकर एक एक आक्रमण कर रहे हैं। और हमारे 10 सेना, 10 सैनिक जो हैं, 10 कर्मेंद्रिय, एक एक, पहले क्या होता है, आंखें कमजोर हो गई, सैनिक गिर गया, जरा देवी ने आक्रमण, हमने भी चश्मा लगाया, फिर सैनिक खड़ा हुआ। अब कान से सुनाई नहीं पड़ रहा ये दूसरा सैनिक, हमने भी लगा लिया ईयर का कि सुना, हियरिंग एड। आक्रमण हो गया दूसरा,
बाल सफेद हो गए। तीसरा आक्रमण, जरा देवी के आक्रमण हो रहे हैं दिन और रात, और एक एक करके 10 सैनिक, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं। और पुरंजन को होश तो तब आता है जब काल पाश में सीधे मृत्यु सामने दिखती है। जब तक जरा देवी आक्रमण करती है तब तक पुरंजन होश में नहीं आता। वो सोचता है कोई बात नहीं, मस्त रहता है। और जब जरा देवी ले जाती हैं कालपाश में बांध के, अर्थात ये शरीर छूटता है, तो हम इसी झूठे संसार को सत्य मान के उसी के ध्यान में शरीर छोड़ते हैं और फिर बंधन में पड़ के आगे अगला जन्म वैसा ही पाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे माया के ओ पुजारी, तुझको क्या ये खबर है, तेरे इस घर से भी बढ़कर आगे तेरा एक दूसरा भी घर है, वही असली घर है, वही घर है। एक दिन हम सबको विदा होके वहीं जाना है।